हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि रक्त में इंसुलिन की मात्रा अधिक डाल दी जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि विकल्प ए रक्त में अधिक ग्लूकोज की मात्रा होने के कारण, विकल्प बी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक कम होने के कारण, विकल्प सी ग्लूकेगॉन स्रावण न होने के कारण, या विकल्प डी हिस्टामिन के अत्यधिक उत्पादन के कारण। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है इंसुलिन। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंसुलिन का क्या कार्य होता है और यदि अत्यधिक इंसुलिन को डाल दिया जाए शरीर में तो उसके क्या प्रभाव होंगे। तो इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। यह एक हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कहलाता है क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। यह रक्त शर्करा स्तर को यह रक्त शर्करा स्तर को कम करता है। यह एक ऐसा हार्मोन है जिसे हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह रक्त शर्करा स्तर को कम करता है। इस प्रकार यह कोशिकाओं में ग्लूकोज के अधिग्रहण को बढ़ाकर रक्त में शर्करा के स्तर को कम कर देता है। लेकिन इंसुलिन की यदि बहुत अधिक मात्रा को शरीर में डाल दिया जाएगा तो ऐसा होने से जो कोशिकाएं हैं वे बहुत अधिक ग्लूकोज का रक्त से ग्लूकोज का अधिग्रहण बढ़ जाएगा। रक्त ग्लूकोज का अधिग्रहण रक्त ग्लूकोज या शर्करा का अधिग्रहण कोशिकाओं द्वारा अधिक होने लगेगा। कोशिकाओं द्वारा बहुत अधिक होने लगेगा, जिसकी वजह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। इसके कारण बेहोशी या कोमा में जाना, अत्यधिक मस्तिष्क को अत्यधिक आघात पहुंचना और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। अतः बहुत अधिक इंसुलिन को शरीर में डालना यह बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए में कहा गया है रक्त में अधिक ग्लूकोज की मात्रा होने के कारण, तो इंसुलिन हार्मोन तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है, अतः यह गलत विकल्प है। सी में कहा गया है ग्लूकेगॉन स्रावण न होने के कारण, तो ग्लूकेगॉन इंसुलिन के अधिक डालने पर ग्लूकेगॉन के स्रावण पर प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही हिस्टामिन का उत्पादन अधिक होता है, अतः ये दोनों विकल्प भी गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।